हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 9 को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, क्रिकेटर विराट कोहली को डैश वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में क्रिकेटर विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कि दोस्तों 1961 ईस्वी में किया गया था, जबकि दोस्तों 2020 का अर्जुन पुरस्कार आपका करंट का क्वेश्चन बनता है रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी को दिया गया है। तो इनको आप याद रखिएगा, जो कि बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक जो है कि लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी तीनों पुस्तक जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई, तो तीनों पुस्तक को आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया यान से। ठीक है, भारतीय मूल की कल्पना चावला जो है कि अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से गई थी। और दोस्तों इनकी मृत्यु जो है कि 1 फरवरी 2003 में यान क्राफ्ट से हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप याद रखिएगा। और यह दोस्तों भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। हीराकुंड जलाशय जो है कि महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दोस्तों यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें सतलज नदी पर, तो भाखड़ा नागल बांध जो है कि सतलज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों गोदावरी नदी पे आपका निजाम सागर परियोजना और रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों नर्मदा नदी, तो नर्मदा सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना और महेश्वर परियोजना जो है कि नर्मदा नदी पर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सारे एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। और दोस्तों आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है जो कि 54 आर्टिकल है, वह आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से उल्लेख करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 54 जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख करता है, और जबकि दोस्तों 55 जो आपका है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु जो है कि घोड़े से गिरकर हुई थी या फिर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद हुई थी। तो आपका वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेंड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह द्वारा किंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना किए थे। और दोस्तों भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, ठीक है दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव सिंह जी को लाहौर षड्यंत्र के दौरान फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके ईयर के अलावा आप डेट भी याद रखिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है किस
डेट के साथ ऑप्शन में आया था क्वेश्चन, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी इनको। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि दोस्तों जो लाल मिट्टी होती है इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। और दोस्तों लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है दोस्तों रवेदार एवं कायांतरित शैलों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि वह कौन सी मिट्टी है जो कि जल वियोजित होने के कारण पीली दिखाई देती, तो आपका है लाल मिट्टी। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक घटक है और इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अमोनियम सल्फेट की बात करें तो दोस्तों अमोनियम सल्फेट का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, खाद के रूप में, याद रहेगा। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैनिक आधार पर। ठीक है दोस्तों, दैनिक आधार पर 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर ब्याज देना शुरू किया है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फेडरेशन कप किससे संबंधित है, तो दोस्तों फेडरेशन कप जो होता है वह वॉलीबॉल से संबंधित होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक में, तो दोस्तों ये चारों धातु जो होते हैं आपका गैर धातु होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, तो पहली बात तो ये आपके धातु और कैसे धातु हैं, गैर धातु हैं। यदि हम बात करें कार्बन की दोस्तों, तो कार्बन जो है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक पदार्थ है और इसके 2 अपरूपक होते हैं। पहला आपका होता है एक हीरा है और दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो कार्बन के 2 अपरूपक होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। यदि हम बात करें सिलिकॉन की तो दोस्तों तो सिलिकॉन का यूज आईसी बनाने में किया जाता है और दोस्तों सोलर पैनल में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किस का राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना जो है कि इस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। इस देश का खेल जो है उसका नाम है पूतो, माफ़ कीजिएगा पातो। ठीक है, पातो है जो कि दोस्तों यह घोड़े द्वारा खेला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP डैश केंद्रित है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है कि आपका वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों पृथ्वी के अध्ययन को जो है कि भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों पारिस्थितिकी को जो है कि आपका जैव घटक का अध्ययन है। ठीक है, पारिस्थितिकी में जैव घटक का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों आचार्य शास्त्र में मानव के आचार विचार नीति विचार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आपका था थर्ड, यदि हम बात करें जीव विज्ञान की तो इसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसका अध्ययन किया जाता है क्योंकि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि पिछली लेक्चर में कवर किए हैं हम लोग। तो इसको आप याद रखिएगा जो कि आपके NTPC में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश द्वारा AC को DC में बदला जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर द्वारा AC को DC में बदला जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें डायोड वाल्व की तो दोस्तों डायोड वाल्व को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायोड वाल्व को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज 1904 ईस्वी में
फ्लेमिंग ने किए थे। किसकी खोज? तो दोस्तों डायोड वाल्व की। ठीक है, नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों एयरक्राफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारित करने के लिए जो है कि आपका टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो टैकोमीटर का उपयोग एयरक्राफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्पीडोमीटर का दोस्तों जो है कि कार, बस, बाइक की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज़ दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। और जबकि दोस्तों क्रोनोमीटर का उपयोग जलयानों पर सही समय मापा जाता है। तो इसको दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीपीसी में, तो इसको आप याद रखिएगा। तो चारों जो ऑप्शन है, जितने भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो उसको भी आप सुनते रहिए अच्छे से, जब आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में का जो आंसर है क्वेश्चन में ही छिपा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि लाल की बात करी जाए तो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। बस आपका मतलब बाल से होते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों पाल होते हैं बिपिन चंद्र पाल। तो इनका तो नाम दिया गया है, तो बाकी बचते हैं तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो दोस्तों अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब होता है कि छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। ठीक है, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी जो है वह आपका बाह्य आंतरिक में जीवन से संबंधित है। बाह्य आंतरिक में जीवन से एक्सोबायोलॉजी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार जो है कि आपका व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? तो व्यक्तियों और संस्थाओं को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यदि हम बात करें 2020 की, तो दोस्तों 2020 में गांधी शांति पुरस्कार जो कि सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। किसको दोस्तों? सर डेविड एटनबरो, जो कि आपका करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डैश है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो है कि आपका प्रोटेस्ट एक प्रकार की ग्रंथि होती है। तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर के निकट महाभारत का कुरुक्षेत्र स्थित है। और दोस्तों महाभारत की लड़ाई जो है कि 18 दिन तक चली थी। ठीक है, कितने दिनों तक चली थी लगातार? तो आपका 18 दिन तक। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीकी होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो आपका हो जाएगा इसका निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में फ्रेंड्स नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, आपकी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जबकि दोस्तों दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और आपके नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। ठीक है, जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। आगे चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत जो है कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा देश आपका रूस है, फिर उसके बाद कनाडा आता है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका आता है चीन, चौथे नंबर पर यूएसए,
5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आपका आता है भारत और 8वें नंबर पे आपका आता है दोस्तों अर्जेंटीना। ठीक है, यदि हम बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपका है चीन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत, तीसरे नंबर पे आपका आता है यूएसए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, यूएसए जो है कि 2019 में आपका यूपीएससी में पूछा था। नेक्स्ट है दोस्तों, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, दीन ए इलाही जो आपका एक धर्म है, यह धर्म जो है कि अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, तो आपका 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को स्टार्ट किए थे अकबर ने। ठीक है, और दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को हिंदू धर्म में केवल बीरबल ने अपनाया था। तो इसको आप याद रखिएगा, किसने अपनाया था दीन ए इलाही धर्म को दोस्तों, तो बीरबल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किदाम्बी श्रीकांत को 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें करंट की तो दोस्तों 2020 में अर्जुन पुरस्कार से जो आपके इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो आपके हैं ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, द्युति चंद्र, मनु भास्कर, सौरभ चौधरी, इन सभी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा और भी लोग हैं, तो आपके इतने लोग काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, लिस्ट है दौड़ती हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।